नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। लखनऊ पहुंचने वाली है ऑक्सीजन। थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचेगी स्पेशल ट्रेन। बोकारो से आ रही है ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन। थोड़ी देर में ये पहुंचेगी डीडीयू जंक्शन से। रात 12:38 पर यह ट्रेन निकली है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर ट्रेन में डीजल भरा गया है। ऑक्सीजन के 3 बड़े टैंकर लेकर यह ट्रेन आ रही है। ग्रीन कॉरिडोर से आ रही है ऑक्सीजन ट्रेन। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है। बोकारो से ऑक्सीजन लेकर स्पेशल ट्रेन जल्द ही लखनऊ पहुंचने वाली है। ग्रीन कॉरिडोर से आ रही ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन रात 12:23 पर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पहुंची है, जहां पर ट्रेन में डीजल डालकर उसके बाद 12:38 पर ट्रेन वहां से लखनऊ के लिए रवाना हुई है, जो थोड़ी ही देर में लखनऊ पहुंच जाएगी। दरअसल कोरोना विस्फोट के बाद देश प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ गई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 36 घंटे के ऑक्सीजन बैकअप की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत लोकल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी क्षमता के साथ बहाल किए जाने के साथ ही अन्य राज्यों से मेडिकल ऑक्सीजन मंगाई जा रही है, जिसकी लखनऊ समेत अन्य जिलों में जरूरत के मुताबिक सप्लाई की जाएगी। बोकारो से लखनऊ आ रही ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन वाराणसी के लिए राहत की खबर लेकर आई है। ट्रेन से लाए जा रहे ऑक्सीजन के 3 टैंकर में एक टैंकर को वाराणसी में उतारा गया है। ट्रेन बोकारो से चलकर रात 2 बजे वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां ऑक्सीजन का एक टैंकर उतारा गया है। फिर ट्रेन लखनऊ के लिए रवाना हो गई। ट्रेन से उतारकर टैंकर को रामनगर स्थित ऑक्सीजन प्लांट ले जाया गया। प्लांट से इसे सिलेंडरों में भरकर अस्पतालों में आपूर्ति की जाएगी। ये सभी काम रात ही में कर लिए गए हैं। ऑक्सीजन की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जो पूरी रात इस काम में लगे रहे। इस एक टैंकर में 20,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन है। वाराणसी में ऑक्सीजन की ये पहली खेप है। जिला प्रशासन के अनुसार अभी 1-2 दिन में और टैंकर वाराणसी आएंगे, इससे यहाँ के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। ये एक लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर यहाँ पे आ चुका है और अब इसको जो है पुलिस और मजिस्ट्रेट की निगरानी में रामनगर में जो हमारा लिक्विड गैस से सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का प्लांट है, वहाँ पे इसको पहुँचाया जा रहा है, जहाँ से कि उसको रिफिलिंग कर करके विभिन्न हॉस्पिटलों में इसकी सप्लाई की जाएगी। वाराणसी में राहत भरी खबर आई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। लगातार ऑक्सीजन के किल्लत के बाद पीएम मोदी ने बैठक की और बैठक के बाद कई राहत भरे कदम उठाए गए। उनमें से एक ये है, बोकारो से सीधे चल करके ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पहुंची है और एक टैंकर यहाँ पर पहुंचाया गया है। इमरजेंसी में पहुंचाया गया। इसके पहले ठीक 1 दिन पहले एक टैंकर और पहुंचाया गया था। तो आनंद फानन में ये 2 टैंकर जो है वाराणसी में भेजे गए हैं ऑक्सीजन को लेकर के। जो मरीज थे और उनके जो तीमारदार थे वो लगातार परेशान थे कि बनारस में ऑक्सीजन की किल्लत है, ऑक्सीजन की परेशानी है। इसको देख करके जिला प्रशासन और पीएम मोदी के ने जो आगे बढ़ करके कदम उठाए, उसकी एक तस्वीर वाराणसी में देखने को मिल रही। रात को 2 बजे वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर ये ऑक्सीजन पहुंचा है और इसे बनारस में तत्काल स्टेशन से निकाल करके रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में भेजा जाएगा, जहां प्लांट है, और उस प्लांट से ऑक्सीजन जो हॉस्पिटलों में है वहां से आपूर्ति की जाएगी, सिलेंडरों में भरा जाएगा। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो हैं, यहाँ पे पूरी फोर्स तैनात है और यहाँ गाड़ी को उतारने की पूरा व्यवस्था की जा रही है। और ये गाड़ी उतरने के बाद यहाँ से सीधे रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया जाएगा, जहाँ से ये ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी वाराणसी के सरकारी हॉस्पिटलों में। तो एक बड़ी राहत की तस्वीर ये सामने आई है, क्योंकि बनारस में जिस तरीके से लगातार ऑक्सीजन की परेशानी थी, लोग परेशान थे, उससे ये एक बहुत बड़ा मदद मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और प्रशासन का ये भी कहना है कि अभी ये शुरुआत है, अभी कम से कम 2 से 3 टैंकर 1 से 2 दिन में और भी आएंगे। तो एक ये बड़ी राहत की तस्वीर जो है वो बनारस की जनता के लिए यहाँ पर दिख रही है और बनारस की जनता को काफ़ी आराम मिलेगा, खासकर उन मरीजों को जो ऑक्सीजन के किल्लत से परेशान हैं, हैरान हैं। तो एक ये बड़ी राहत बनारस के लिए देखने को मिल रही है। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो रवि पांडे को आप देख रहे थे, जो लगातार ग्राउंड जीरो पर जहां पर टैंकर पहुंच रहे थे वहां पर मौजूद थे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी और चंदौली से नितिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र और रवि पांडे की हम तारीफ करेंगे, जिन्होंने लगातार रात भर
जब टैंकर आ रहे थे, ट्रेन आ रही थी, उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां पर की और पल पल की तस्वीर हम तक पहुंचाई है। आज सुबह भी वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उपेंद्र और रवि पांडे के लिए ये हमें कहना होगा कि उन्होंने जज्बे के साथ रात भर उन तस्वीरों को पहुंचाने के लिए वहां पर जद्दोजहद की और लोगों के लिए वहां पर डटे रहे। उपेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। जाहिर तौर पर काफी कठिन होता है जब कोविड के साथ संक्रमण फैल रहा है, उसके बाद डटे रहना और लगातार दर्शकों तक हर तस्वीर पहुंचाना। आप और रवि पांडे जिस तरीके से टैंकरों की ऑक्सीजन एक्सप्रेस की कवरेज कर रहे हैं, ये वाकई काबिले तारीफ है। क्या अपडेट वहां से है? बिल्कुल, देखिए अनुपम, ये बोकारो से ट्रेन चली, करीब 2 बजे वाराणसी पहुंची और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इसमें लखनऊ के लिए एक टैंकर है, वाराणसी का टैंकर उतर गया है। और हम अपने कानपुर के दर्शकों के लिए भी इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि कानपुर के लिए भी, कानपुर की सांसों के लिए भी इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में एक टैंकर संजीवनी है। यानी कि जो 3 टैंकर हैं उसमें से एक टैंकर वाराणसी में उतार लिया गया, एक टैंकर लखनऊ में उतरेगा कुछ देर बाद, और वहीं पर एक टैंकर और उतरेगा जिसको सड़क मार्ग से कानपुर भेजा जाएगा। 16 मीट्रिक टन के आसपास इसमें गैस है और जिस तरीके से कानपुर में भी 56 मीट्रिक टन की 56 टन की आवश्यकता बताई जा रही थी पर डे, तो एक बड़ी राहत होगी क्योंकि एक दिन पहले ही कानपुर में टैंकर और भेजा गया। ये टैंकर और तमाम अस्पतालों में सिलेंडरों के जरिए जो सप्लाई होगी वो अब कैसे होगी, उसके लिए क्या प्रोसेस बनाया गया है, क्या प्रायोरिटीज रखी गई हैं और कब से ये शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए जो ये टैंकर उतरेंगे तीनों ही जगह, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, तो वहाँ से ये प्लांट जाएंगे जहाँ जिस प्लांट से जिला वहाँ के कलेक्टर ने मेडिकल ऑक्सीजन के लिए, अस्पतालों में जो मेडिकल ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर भरने का काम जहाँ पे जिस भी प्लांट को सौंपा है वहाँ पर ये टैंकर जाएंगे और वहाँ से फिर ये डीएम की निगरानी में, इसके लिए जो रेलवे मंत्रालय ने डीएम को जो है अधिकार दिए हैं कि डीएम की निगरानी में ये सभी अस्पतालों को आवश्यकता अनुसार ये गैस दी जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें करीब 16 मीट्रिक टन गैस है। तीसरी बात यह है कि देखिए 55 से 60 किलोमीटर हम लोगों ने लगातार इस ट्रेन को फोकस किया क्योंकि एक बड़ी दिक्कत सुरक्षा को लेकर भी थी, क्योंकि अगर टैंकर में जितने भी टैंकर थे उनकी अगर हवा भरी रहती तो कहीं ना कहीं पूरे रास्ते में दिक्कत आती सुरक्षा को लेकर। इसलिए सारे टैंकरों की हवा निकाल दी गई ताकि उनका जो लोड है वो गाड़ी पर कम रहे। वाराणसी हो चाहे लखनऊ हो, यहाँ पर दोनों जगह पहले से ही एक टीम मौजूद है जो टैंकरों के में हवा भरेगी, उसके बाद इनको सड़क मार्ग से उतार के उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। तो वाराणसी में एक टैंकर उतरा है और इसके बाद अब बिल्कुल इसके बाद भी हम सांसों की संजीवनी की एक और राहत भरी खबर बताते हैं कि यहां से जब ये लखनऊ उतर जाएंगे दोनों टैंकर, तो फिर उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो ऐसे छोटे टैंकर, चूंकि कई जगह पर हाईटेंशन लाइन है, रेलवे की लाइन है, तो उससे छोटे टैंकरों की जरूरत पड़ेगी। जो बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास। नितिन हमारे साथ चंदौली से हैं। चंदौली में नितिन बताइए क्या अपडेट है वहां पर भी ऑक्सीजन के सिलेंडर क्या पहुंच पाए हैं, क्या दिक्कतें वहां पर हो पा रही हैं? देखिए अनुपम, बता दें कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस जब यहाँ पर पहुँची करीब 12:23 पर यहाँ पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुँची तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह था। हालांकि चंदौली में पहले से ही 3 प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट पहले से ही हैं जिसको लेकर के यहाँ पर व्यवस्थाएं पहले से ही पूरी की जा चुकी हैं। ये चूँकि लखनऊ के लिए और लखनऊ, कानपुर और वाराणसी के लिए 3 टैंकर आए थे तो वो उनके गंतव्य के लिए रवाना कर गए। 12:38 पे यहाँ स्टेशन से इन टैंकर्स को रवाना किया गया ऑक्सीजन एक्सप्रेस के द्वारा। और अनुपम, खास बात यह है कि इन सभी टैंकर को न सिर्फ जैसे उपेंद्र बता रहे थे कि उनकी गैस निकाल दी गई, सुरक्षा कारण से की वजह से डीजल इंजन से इनको लेके आया गया है। बिल्कुल बिल्कुल नितिन, आप नजर बना के रखिए और उपेंद्र आप भी नजर बना के रखिए। उपेंद्र और नितिन ग्राउंड जीरो पर हैं जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और अब बात टीम 11 की बैठक की। एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आज ये बैठक होगी। कोरोना कंट्रोल पर मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। प्रयागराज और तमाम जो बड़े जिले हैं वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की जो खेप पहुंच रही है, ऑक्सीजन की जो एक्सप्रेस पहुंच रही है, उस पर यहां पर अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज के सबसे बड़े कोविड अस्पताल एसआरएन अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कोरोना पीड़ित अपने पिता से मिलने पहुंचे एक शख्स को उनका डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया, वो भी 4 दिन पहले का। हैरान करने वाली बात यह है कि मरीज की 4 दिन पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन मरने के बाद भी 4 दिनों तक उनके परिजन अस्पताल में खाना, जूस और फल पहुंचाते रहे। इस मामले में अब अस्पताल प्रशासन चुप्पी साधे हुए है और कुछ भी बोलने से बच रहा है। परिजनों के मुताबिक 13 अप्रैल को मरीज को बेड नंबर 37 पर भर्ती किया गया था। 16 अप्रैल को उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। जब 21 अप्रैल को अगली बार परिजन मिलने पहुंचे तो उन्हें अस्पताल ने डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। परिजनों को कहा गया है कि 17 अप्रैल को उनकी मौत हो गई थी। फोन नंबर नहीं होने के चलते अस्पताल प्रशासन ने लावारिस समझकर लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। दरअसल बच्चीलाल के पिता मोतीलाल की मौत के बाद उनकी बेड पर जिस दूसरे शख्स को एडमिट किया गया था, उसका नाम भी मोतीलाल ही था। एक ही नाम होने की वजह से वार्ड बॉय और नीचे के कर्मचारियों को जिस बात की जानकारी नहीं हो सकी थी। तो कोविड वार्ड में भर्ती किया था। 13, 14, 15 में लगातार जाता रहा। 16 तारीख को हमारे पिताजी नहीं दिखाई पड़े। तब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया है। सेकंड 2-3 लॉकडाउन था, इसलिए मैं नहीं जाता। फिर 19, 20, 21 को मैं कपड़ा, जूस सब पहुंचाता रहा। 21 तारीख को जब उनसे बहुत पूछताछ किया तब उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। तब जो है मुझे पता चला कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई है। मुझे डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दिया कि आपके पिताजी 17 तारीख को डेथ हो गई है और उनका जो है पता वो अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुझे मेरे पिताजी की लाश तक नहीं मिली है, जिसके कारण मैं आज तक भटक रहा हूं। पीलीभीत में पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के दौरान चेकिंग अभियान चलाया। कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वालों और मास्क न पहनने वालों का चालान भी काटा गया है। पंचायत चुनाव को लेकर गाड़ियों की चेकिंग भी की गई। पुलिस ने लोगों को मास्क और कोरोना गाइडलाइंस के प्रति जागरूक भी किया। फिरोजाबाद में शराब ठेके वाले नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं। नाइट कर्फ्यू के दौरान जनपद में कई ठेकों पर धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। थाना दक्षिण, थाना उत्तर के साथ थाना टूंडला इलाके में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद रात 10 बजे से 11 बजे तक अंग्रेजी और देसी शराब के ठेके खुले दिखाई दिए। कोरोना नियमों और सरकार के आदेश को दरकिनार कर ये शराब कारोबारी रात के समय महंगे दामों पर शराब बेच रहे हैं। हालांकि कैमरा देखते ही शराब ठेकों का शटर बंद कर दिया गया और कर्मचारी वहां से फरार हो गए। बुलंदशहर में बिजली ट्रांसफार्मर के मीटर में अचानक आग लग गई। ट्रांसफार्मर के मीटर बॉक्स में आग लगने का कारण ओवरलोड बताया जा रहा है। सूचना के बाद बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने से रात में इलाके की बिजली चली गई। घटना कोतवाली नगर क्षेत्र के डीएम रोड स्थित एसएसपी आवास के पास की है। खबरें और भी हैं, फिलहाल खुले यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बरेली के बहेड़ी कोतवाली के पचपेड़ा गांव का है, जहां शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग से एक बीकॉम के छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। 18 साल के भारत नाम का युवक शादी में दावत में गया था। डीजे पर डांस के दौरान अवैध असले से फायरिंग की गई। गोली युवक के सीने में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। मृतक के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन भी कर दिया गया। पुलिस का दावा है कि आरोपी की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। पेड़ा में डूंगर प्रसाद के यहाँ एक शादी का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में एक व्यक्ति हरेंद्र उर्फ पाली के द्वारा अवैध असलहे से फायरिंग की गई। उसमें एक व्यक्ति जिनका नाम भारत, उनकी उम्र लगभग 19 साल थी, की मृत्यु हो गई। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की